लेजर में क्या, सबने तो कर लिया। आज तो होमवर्क भी नहीं दिया लेजर का मैंने। एनसीईआरटी लेके आ। पागल है तो जोनसी नहीं, प्रैक्टिस यहाँ नहीं करनी बैठ के, वो दिन गए अब। वो 10th वालों को मिलती है खाली फैसिलिटी। प्रैक्टिस करने तुम्हारे घर पे, तुम्हारे को क्या घर पे तुम्हें काम मिलता है क्या करने को? प्रैक्टिस घर पे करनी है, मेरे पास डाउट के लिए आना है, क्लास में ले लूंगा डाउट। चलो, सर्विसेज का मतलब बताएगा मनप्रीत, ठीक है? लाइन वाइज तो इसका मतलब बताएगी यार जा। नीड्स, अब नीड तो मोबाइल की, मोबाइल तो गुड है। जो अपने लाइवलीहुड को ऑन करने के लिए दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर। बेटा डेफिनेशन नहीं मूंगी, मतलब बताया। निकाल के चैप्टर निकाल के। गुड्स और सर्विसेज में क्या फर्क है? टेंजिबल होते हैं, वो इंटेंजिबल। पहला, गुड्स को हम टच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, दे सकते हैं, ले सकते हैं। सर्विस को हम टच नहीं कर सकते, पर दोनों बिकती है कि नहीं बिकती? कैसे? आप बेच दो सर्विस, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, तुम घर तो लेके जाओगे मेरे को अपने साथ? हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। नहीं चला गया जी, हो गए 5-7 मिनट, 10 मिनट हो गए। फॉर्चूनर, हाँ जी हाँ जी, ठीक। तो सर्विस तुम जो लेते हो, सिर्फ सर्विस मिलती है, उसमें बंदा और सर्विस अलग अलग हो सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस अलग अलग नहीं हो सकते, पर गुड्स और गुड्स बेचने वाला बंदा अलग हो जाता है। गुड्स बेच के गुड्स की आप रिटर्न कर सकते हो, सर्विस कैसे रिटर्न करोगे? गुड्स की क्वालिटी आप चेक कर सकते हो, सर्विस की क्वालिटी हर बार अलग अलग होती है, सेम नहीं हो सकती। सर्विस लेने वाले की क्वालिटी से ही सर्विस के बारे में लगता है। सही बात है। गुड्स पड़े पड़े पेरिशेबल होते हैं, सर्विस पेरिशेबल खराब हो सकते हैं थोड़े टाइम बाद। सर्विस कैसे खराब होगी? इसमें क्वेश्चन है पर आंसर बहुत अजीब सा है। जो तेरा मन कर रहा है वो लिख दे। क्वेश्चन आंसर दोनों है। क्या नाम? रवि। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है। दूसरे बंदे का नाम क्या है? पेपर का है? रवि कैसा नाम? मीनू। बता दो, अकाउंट से नाम दिया करो। बोल। 3006250। इतना बड़ा? ये भी डेसिमल में आ रहा है ना? हाँ, ये तेरे को आता है? 9th क्लास की वीडियो देखनी पड़ेगी तेरे को, तब आएगा। ये 9th में है? क्वेश्चन तो सेम ही है। 9th के बच्चों को नहीं आता, मैं क्या करूँ? क्या हमने सिखाया तेरे को? तेरे को पहला क्वेश्चन ही नहीं आता, बता। मैं दोस्त देखता हूँ। गलत है तेरा, जो तूने किया है वो गलत है, सीखना पड़ेगा तेरे को। अभी देखो मैं अकेले में सिखाऊंगा, अभी तो नहीं सीख पाएगा तो। छोड़ना नहीं है, करना है। नेक्स्ट भी नहीं हो पाएगा तेरे से, नेक्स्ट भी नहीं हो पाएगा। सर्विस पेरिशेबल है, गुड्स पेरिशेबल? सर्विस उल्टा बोल दिया मैंने। सर्विस की क्वालिटी आप पहले डिसाइड नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते। गुड्स की क्वालिटी आप मेजर कर सकते हो, चेक कर सकते हो, और अकॉर्डिंग यूनिट। गुड्स का होता है कॉस्ट पर यूनिट, 5 रुपए किलो, 5 रुपए लीटर। सर्विस के कॉस्ट पर आवर हो सकता है, पर आवर हो सकता है, टाइम के हिसाब से हो गया, पर टाइम बेस्ड होता है वो, किलोग्राम के ऊपर नहीं हो सकता। नहीं, मैं अभी तो नहा ले, मैं नहाने के बाद सिखाऊंगा मैं तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन आज ही 9:30 बजे वो सुबह ना आएगा ना, 9:30 बजे सिखाऊंगा आके, जाने से पहले। और कुछ सर्विस और गुड्स में अलग अलग होता है कि नहीं? अगर होता तो बहुत कुछ है। हो गया वो टेंजिबल है। टेंजिबल इंटेंजिबल, टेंजिबल क्या मतलब? वही होता है
नहीं, अभी तो किसी ने टेस्ट दिया ही नहीं है। ये तो पढ़ाई भूलता था ना, उसके साथ देते हाँ। बात सही है इसकी सर, जो भी गुड्स प्रोवाइड जो तू बोल रहा है सर गुड्स भी बोल सकते हैं, बोल हैं? हम सर्विस प्रोवाइडर को भूल जाते हैं तो गुड्स। भूल जाएंगे तो क्या फायदा होगा? भूल जाओ, कोई बात नहीं, क्या हो गया? गुड्स भी तो तुमने प्लम्बर से काम कराया, भूल जाओ पैसे देके, क्या ही दिक्कत है? भूल जाओ, तभी तो वीडियो बनाते हैं हम कि जो भूल जाएगा वीडियो देखेगा वो। वाओ सर, डबल सर्विस। डबल सर्विस, डबल है। बहुत डार्क जोक हो रहा है। ठीक है। सर तुम मेरे को नहीं बताती आज। अब पहले सर्विस की डेफिनेशन मार्क की जाए। ये वो ही है ना, बिजनेस सर्विसेज आर those services which are used by business enterprises for the conduct of their activities. For example, banking. बिना सर बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन, बिना सर्विस के क्या बिजनेस चल सकता है? जैसे बैंक से सर्विस लेनी पड़ती है क्या? सर फंड लोन, डिपॉजिट करा है, डिपॉजिट, जो पैसा है कहाँ डिपॉजिट? विड्रॉ करना। तो बिना बैंक के हम बिजनेस चला सकते हैं? अगर मेरे को किसी से पेमेंट मांगनी है, आउट ऑफ दिल्ली, और चेक भेज रहा है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो बैंक रोल प्ले करता है उसके अंदर। तो बैंक से सर्विस लेनी पड़ती है, पेटीएम वगैरह से। एक्सपोर्ट हम करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो सकता है, इंटर स्टेट भी हो सकता है, सेम स्टेट भी हो सकता है, इंट्रा स्टेट। सेम स्टेट में मैंने बोल दिया किसी को पेमेंट करनी है, मैं क्यों उठ के जाऊं? मैं बोल दूंगा तो पेटीएम कर रहा हूँ, तो पेटीएम बैंक की तो एक तरह का देखा जाए तो लोग कहते हैं पेमेंट नहीं रखना चाहिए। देख अब सिलेबस कैसे होगा, क्लास के बाद बताता हूँ। 5 मिनट्स जो एक्स्ट्रा लेके, तो ये सिलेबस में थोड़ी है। अब पूरा का पूरा पॉइंट पढ़ो, कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरे को पूछो। 19 था, हाँ जी, कुछ खास है नहीं इसमें। पढ़ाई पूरी। मार्क तो पूरा ही करना है बेटा, सब कुछ ही मार्क करते हैं इसमें। ओवरड्राफ्ट नहीं पता तेरे को क्या होता है? जो वो चैप्टर ही बहुत छोटा सा है। पैसे नहीं होते, वो 2 दिन का चैप्टर है तो। ये 3 दिन का तो हो गया, तूने 3 दिन का ना। नहीं सर एक- ओवरड्राफ्ट होता है कि पैसे दो, ज्यादा- मैं 2 दिन का चैप्टर लेकिन 3 दिन लूंगा, कुछ लर्न भी कराऊंगा आपको। अब क्या ओवरड्राफ्ट का मतलब? तूने बैंक से ज्यादा, जितने तेरी लिमिट थी उससे ज्यादा निकाल ली। तेरे बैंक में 5 रुपए पड़े तो 10 रुपए निकाल के आ गया, बैलेंस कितना हो गया? -5। ये सिर्फ उनको मिलती है फैसिलिटी जो क्रेडिट वर्थी पुराने कस्टमर होते हैं। सर जो हमारा पैसे भी देते हैं। हाँ, आपका कैश अकाउंट का बीडी कहाँ आता है? इधर डेबिट साइड। जब कभी बीडी उस तरफ आ गया ना, मतलब सीडी इस तरफ, वो ओवरड्राफ्ट है, वो ओवरड्राफ्ट है, मतलब एक्स्ट्रा पैसे निकाल लिए। बैंकिंग हमारा बैंकिंग आता है ना, अभी सारा हो गया, कैश बुक हो गया, अकाउंट्स होगी पूरी, अभी नहीं आया ना। हमारा हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस आता है। हिंड्रेंस ऑफ चैप्टर वो आ गया, कैसे? प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस पढ़ा तो है ये। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस की प्रॉब्लम कैसे हटाता? लास्ट टाइम लिखा है, इट हेल्प्स द बिजनेस ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। कैसे? बिजनेस अपना स्टार्ट करने के लिए फंड्स चाहिए, लोन चाहिए, तो वो दे सकता है बैंक। फाइनेंस मतलब लोन, किससे? ईएमआई। हम कुछ भी खरीद सकते हैं बैंकिंग से, ठीक है। सेकंड, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का बिजनेस में क्या रोल प्ले है? सर फिर से कह रहे थे रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। यस, रिकवर करते फायर से, थेफ्ट से, एक्सीडेंट से, इंजरी से, लोगों को भी तो करता होगा, जो वर्कर्स काम करते होंगे, उनको भी इंश्योरेंस। तो ये सर्विस है कि गुड्स है? सर्विस। आप इसको पे कर सकते हो पर देख नहीं सकते, और बार हर साल पे करना पड़ता है। तो आप सर्विस ले सकते हो और आप पे कर सकते हो, पर उसको देखोगे कैसे? बैंकिंग तो दोनों सर्विस ले रही है, पर सर्विस तो ले रहे हो ना, पर पैसे का मतलब तो वो तो सर्विस बैंक दे रहा है कि मेरे को पैसे जमा करा दो। सर्विस और दोनों। कैसे? सर मैं बेच कर रहा हूँ। बैंक ना हर चीज के ट्रांजैक्शन के सर्विस चार्ज काटता है, पे करना पड़ता है। बैंक सर्विस दे रहा है अपनी, प्रीमियम लेना। आप जो उसके पास बैंक में पैसे जमा करते हो, निकालते हो, उसके चार्जेस कटते हैं। सर्विस। तो सर्विस ही तो पढ़ रहे हैं, गुड्स कहाँ पढ़ रहे हैं? पागल। उसके अलावा भी अब डेबिट कार्ड बनवाओगे, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, सबके चार्जेस कटते हैं। पढ़ो पूरा पॉइंट, कोई वर्ड कोई लाइन समझ नहीं बताता हूं मैं। अगला क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है कि नहीं है? क्या काम करने में हेल्प करती है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये हम देख सकते फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्ट।
तो ट्रांसपोर्टेशन देख सकते हैं हम? हाँ देख सकते कैसे? हैं ट्रांसपोर्ट देख सकते हैं हम ट्रक देख रहे हैं, ट्रक तो गुड है। हाँ ट्रक वाला भैया ट्रक के पैसे लेता है कि किराया लेता है? किराया। तो वेजेस पे किया जा सकते हैं, बदले में क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? कौन सा गुड मिल रहा है? ऐसा कभी हुआ है कि 200 रुपए किराया दिया रिक्शा खरीद लिया हो? ऐसा नहीं होता। आपने रिक्शे में सवारी की, ट्रांसपोर्टेशन यूज की, या गुड्स भेजे अपने, बदले में क्या कुछ मिल रहा है? सर्विस मिल रही है कि वो पहुंचा देगा। इसको बोलते हैं सर्विस। पढ़ो, इसमें रोड, रेल, रिक्शा, रोड, गाड़ी, मेट्रो सब आ जाएगा। क्या क्या कह रहे हैं? कोस्टल का मतलब क्या होता है? पानी। हिमालय। कोस्टल होता है जहां पे बीचेस होते हैं, ओशन के साथ वाला लैंड। सारे वो स्टेट्स जहां पे बीचेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोस्टल एरियाज। तो शिप्स कहाँ चलती होंगी? पहाड़ों पे कि कोस्टल एरिया में? तो शिपिंग का खर्च सर एक बार SST नहीं आती। एसएसटी का काम क्या था इसमें? शिप तो शिप मैंने बोला शिप कहाँ चलेगी, पहाड़ों में कि बीचेस में? उससे पहले जब मैंने आपने वो आखिरी आंसर तो बोला हिमालय। उससे पहले आपने नहीं बताया तो तब बताने के बाद शिप कहाँ चलेगी? ओशंस। हिमालयस में पहाड़ पे शिप चल रही है ऊपर नीचे, टाइटैनिक। फोन आ रहा है, सर पहाड़ ऊपर चल नहीं पा रही शिप, क्या करूं? सर एक बार टाइटैनिक की कहानी बता दो। मूवी देख ले, मेरे को नहीं पता क्या होता है, मूवी देख ले ना। पता चला। मैं बहुत छोटा था, हरनेक से भी छोटा तब मूवी आई थी वो। तो मूवी देख ले, क्या होता है अरे मूवी देख ले। टाइटैनिक में होता क्या है? शिप का नाम है, वो क्या हुआ? डूब गई थी वो, रियल स्टोरी है वो। हाँ, बहुत बड़ी शिप थी उस टाइम की, सबसे बड़ी शिप थी, वो टूट गई थी। और उसको ऐसे बनाया गया था कभी टूटेगी नहीं वो आइसबर्ग से टकरा गई, ऐसे चल रही थी ना, पहले ऐसे टूटी, फिर ऐसे गिरी, पहले ऐसे गिरी, फिर ऐसे हो गई, फिर ये वाला पोर्शन गिरना शुरू हुआ, फिर अकेला हिस्सा ऐसे जोर से गिरा सारे अंदर। अब वो पानी के अंदर है। मूवी में रियल फोटो दिखाई है उसकी, पानी के अंदर वाली, टाइटैनिक। वो टाइटैनिक कोई देख हिंदी में भी, इंग्लिश में भी है, पंजाबी के अंदर भी है। पता नहीं, मजाक। सर उन्होंने सर ये बोल अब कौन बोला टाइटैनिक, बताओ? टाइटैनिक देख सर मैंने नहीं बोला। वेयर हाउसिंग समझाएगा मेरे को कुंवर मैंने बोला कि टाइटैनिक स्क्वायर पे स्टेप हो जाएगा ना। किधर? हाँ 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 हाँ। पॉज करेगा। अगर तूने प्रेजेंट एज को एक्स लिया तो हाँ, वेयर हाउसिंग। गोडाउन, वेयर हाउस। इसका फायदा क्या होता है? स्टॉक कर दिया तो एकदम से क्या होगा, किसी का ऑर्डर है तो ऑर्डर तैयार पड़ा है, अभी अभी डिलीवरी जाएगी। मान लो मेरी फैक्ट्री उड़ीसा में है और मैं पूरी इंडिया में सप्लाई करता हूँ, तो मैं अपनी फैक्ट्री से सामान भेजूंगा तो बहुत दिन लग जाएंगे। मैंने दिल्ली में खोल दिया अपना वेयर हाउस और वहां मुझे स्टॉक पड़ रहता है। अब दिल्ली में गुड्स चाहिए, वो उड़ीसा फोन करके दिल्ली, इमीडिएटली गुड्स मिल जाएंगे। पूरे पंजाब को चाहिए, पंजाब वाला कहाँ फोन करेगा? दिल्ली की उड़ीसा, दिल्ली, दिल्ली में वेयर हाउस है ना। पंजाब में गुड्स चाहिए तो वो दिल्ली फोन करेगा कि वो उसमें? पंजाब में वेयर हाउस नहीं है ना, दिल्ली में है। दिल्ली में वेयर हाउस है, उड़ीसा में फैक्ट्री है, तो पंजाब वाला बंदा कहाँ फोन करेगा? हिमाचल वाला कहाँ करेगा? ओडिशा। उड़ीसा क्यों करेगा? हिमाचल दिल्ली के पास है। हाँ, अच्छा हाँ हिमाचल, हिमालय। मैं हिमालय ही सोच रही थी। हाँ, हमें कौन सी स्टेट में अपना वेयर हाउस खोलना चाहिए? जहाँ पे सेल ज्यादा होती है, जिस एरिया में रीजन में रिसर्च करते हैं कि ज्यादा डिमांड कहाँ ज्यादा है, वही खोलते हैं कि इजिली रोज गुड्स मिल सके। और वह दिल्ली में डिमांड है, बॉम्बे में तो खोलूंगा नहीं, है ना। पढ़ो पूरा का पूरा पॉइंट। माइनस, अच्छा माइनस होगा ना, 3 मिनट्स का फर्क है ना, मोर देन है तो माइनस होगा। 1 मिनट, 3 मिनट्स 4 तो है ना, नहीं प्लस होगा क्योंकि इक्वल टू में क्या ले रहा है? 3 1 में 13 ले रहा है ना इक्वल टू में, तो प्लस होगा, टुगेदर लिखा है ना। अगला कम्युनिकेशन बताएगा मनप्रीत।
बिना पढ़े यार, ये तो पढ़ चुके हैं पहले सब कुछ। टेलीफोन खाली और अगर कोई व्हाट्सएप, इंटरनेट, ईमेल, स्पीड पोस्ट, सब कुछ कम्युनिकेशन में आता है। क्या इसके बगैर बिजनेस चल सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि ऑर्डर प्लेस करते हैं, ड्राइवर रास्ता भूल ऑर्डर गया। प्लेस करते हैं। सर मैंने आपसे एक डाउट पूछना था इसमें कि अगर कोई ड्राइवर रास्ता भूल गया तो उन्होंने कॉल करके बोला कि आपका घर वहाँ पे मुझे रास्ता। कम्युनिकेशन में है कि तेरी फैक्ट्री में सामान खत्म हो गया, तूने मेल भेज दिया, फोन करके ऑर्डर लिखवा दिया, व्हाट्सएप कर दिया, माल पहुंच गया, तो कम्युनिकेशन किया, जल्दी हो गया ना काम। और अगर मान लो ये साधन ना हो, फोन, लेटर वगैरह ना, तो क्या करेगा? लेटर भेजेगा, तू लेटर आज भेजेगा, एक हफ्ते में मेरे को मिलेगा, फिर मैं पढ़ूंगा, फिर मैं गुड डिस्पैच करूंगा, 4 दिन और लग जाएंगे, तेरी दुकान तो खाली पड़ी रहेगी। अब तूने आज मैसेज किया, कल तक माल आ गया। बात पकड़ में आई? पढ़ो फटाफट, जल्दी आगे बढ़ते हैं। सब कुछ पढ़ी जा रही है। सर आप आगे पढ़ा दो सर, ये तो पढ़ा हुआ है सर। आगे बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं इन डिटेल। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 12th में भी काम आता है। कितनी तरह का अकाउंट होता है हमारी बैंक में? हम कितनी तरह का अकाउंट खोल सकते हैं? एफडी, सबसे पहले आरडी, सेविंग अकाउंट पीछे से देख के करंट अकाउंट। सबसे पहले सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की बात करते हैं। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या फर्क होता है? करंट अकाउंट बिजनेसमैन खोलता है। क्या? करंट अकाउंट बिजनेसमैन खोलता है। सेविंग्स हम खोलते हैं, हम लोग कॉमन मैन है। हाँ, क्या एक बंदा दोनों अकाउंट खोल सकता है? हाँ, क्यों नहीं? कैसे? अगर वो बिजनेसमैन भी है अब घर के लिए सेविंग अकाउंट खोलेगा, करंट अकाउंट खोलेगा। जो मैं अपने नाम पे, अपने पर्सनल नाम पे अकाउंट खोलूंगा, उसको क्या बोलते हैं? जो मैं खालसा के नाम से खोलूंगा, वो करंट। कम एबीसी कंपनी के नाम से खोलूंगा तो वो, और महेश के नाम से खोलूंगा तो अब क्या हुआ? क्या बोल दिया मैंने? रमेश कर दो। हाँ, तो मेरी ठीक है। महेश में क्या है? चलो, कुछ नहीं है सर। है कमलेश कर दो, चलो ठीक है। तो एक बंदा अपने पर्सनल नाम से अकाउंट खोलेगा तो वो कौन सा अकाउंट होगा? सेविंग। और अगर कंपनी के नाम से खोलेगा तो दोनों में फर्क क्या होता है? एक एक करके, अमन एक पॉइंट। सेविंग अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता। करंट अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन करेगा? सिर्फ बिजनेस की। सेविंग अकाउंट में क्या करता होगा वो फिर? पैसे अच्छा अपने अगर उसके ड्राइंग अगर उसके बैंक से पैसा डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में क्या करता होगा? ऐसे देता है। पहले मेरा सवाल होगा, क्या करता होगा? इसमें बोला इंटरेस्ट लेता है। पैसे पागल है। हम इंटरेस्ट देते होंगे, वो हमारे सेव हो जाते हैं। हम अपनी इनकम का जो पैसा खर्चने के बाद बच जाता है वो कहाँ रखेंगे? बैंक में। वो कौन से अकाउंट में रखोगे? हमने अपनी कंपनी से प्रॉफिट निकाला, हाँ, घर पे खर्चा किया, कुछ सेविंग्स होगी, वो कहाँ डालोगे? सेविंग्स अकाउंट में। सर का है। बेटे जो पैसा निकाल लिया कंपनी से ड्रॉइंग, बिजनेसमैन वाला कि कॉमन? मेरे को ये नहीं पता, सुन क्या रही है? ये सेविंग वाला सर बिजनेस में डालेंगे ना। अबे क्यों डालेंगे? बच गया है। क्यों? हम अपने सेविंग उसको वो तो डाल भी सकता है, नहीं भी डाल सकता, मर्जी है उसकी। और सेविंग अकाउंट अगर हमने वैसे सारे इकट्ठे बोलोगे मैं कैसे जवाब दूंगा? अगर हमने ड्राइंग्स हमने अपने बिजनेस से पैसा निकाल के अपने पर्सनल लाइफ में यूज किया तो उसको सेविंग में डालेंगे। पहले तो यूज करेंगे, फिर जो बच जाएगा हमारी मर्जी है। अगर मेरे को अकाउंट घर पे पैसे रखने सेफ नहीं, मैं कहाँ रखूंगा? सेविंग अकाउंट उस सेविंग अकाउंट में। करंट अकाउंट में नहीं रखते पैसे। करंट अकाउंट में क्या होता है? रोज के ट्रांजैक्शन, रोज का पैसा आना जाना। जो तुम गुड्स खरीदते हो, गवर्नमेंट ने बोला है कि बैंक से खरीदोगे, चेक से खरीदोगे, तो वो खरीदोगे, पेमेंट कहाँ से जाएगी? करंट अकाउंट से। और जो गुड्स बेचोगे वो पैसा कहाँ आएगा? करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में आप रोज ट्रांजैक्शन बैंक में जाके कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। दिन में 4 बार जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सेविंग अकाउंट में आप रोज नहीं जा सकते। बैंक कहता है कि अगर सेविंग कर रहे हो तो महीने में 1-2 बार ही तो आओगे बस, तो 3 बार के ऊपर फाइन लगता है अपने अकाउंट को ऑपरेट करने में। मेरे पैसे हैं तो आपको इतनी कौन सी आग लग रही है कि रोज जा रहे हो आप? सेविंग का मतलब क्या है? एक ही बार ज्यादा एक बार महीने में इकट्ठा आके घर में इकट्ठा करो, बैंक में जमा करा दो। अगर आप रोज बैंक जा रहे हो सेविंग मतलब आप उससे बिजनेस कर रहे हो, वो अलाउड नहीं है। अगर
सेविंग अकाउंट में आप जो पैसा जमा करते हो उसके बदले आपको बैंक इंटरेस्ट देता है। करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा होता है उसके बदले आपको बैंक इंटरेस्ट नहीं देता, उल्टा आपसे चार्जेस लेता है। सेविंग अकाउंट में चार्जेस नहीं लेता, करंट अकाउंट में चार्जेस क्यों लेता है? सर करंट में मैं बताता हूँ, क्योंकि वो फैसिलिटीज एक तो प्रोवाइड करते हैं कि आप जब रोज बैंक जाओगे, रोज एक बैंक के भैया को यूज करोगे, उसकी सर्विस करोगे, उसका टाइम वेस्ट करोगे, बैंक क्या काटता है? बैंक आपको ट्रांजेक्शन करने को मना नहीं करता, लेकिन क्या काट लेगा? जितनी आपकी शिवनगर रोड पे दुकानें हैं, आप उसमें पेमेंट कैश करते हो उधार पे, तो मैंने क्या बोला, पेमेंट तो चेक पे होनी चाहिए। कि जितना पैसा आता है ये रोज के रोज या एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के रोज अपने बैंक में जमा करते हैं। फिर आपने एक चिप्स का लिया, 2 चिप्स का लिया, ये एक चीज मंगाएंगे पूरा बल्क मंगाएंगे, तो ये आपके 10-10 रुपए इकट्ठे करके कहाँ डालते हैं? अपने करंट अकाउंट में। और जब वो इकट्ठा होता है, इकट्ठा वो पैसा किसको देते हैं? चिप्स वाले को, उससे सामान मंगाते हैं इकट्ठा। बल्क में ऑर्डर आ जाता है। खुद बोलेगी तो कैसे आएगा? करंट अकाउंट की बात में सेविंग क्यों बोली जा रही है बीच में? एक बिजनेसमैन, दुकानदार, आपने किस्तों में सामान लिया, छुटपुट करके सामान लिया, आपने 2 किलो आटा लिया, उसने 5 किलो, इससे 6 किलो, तो थोड़ा सा पैसा दोगे, वो सारा पैसा इकट्ठा करके कहाँ डालेगा? वो करंट अकाउंट में। फिर जब जहां से आटा उसने मंगाना है, दुकानदार ने, वही तो आटा मंगाएगा ना, वो 2-2 किलो मंगाएगा, इकट्ठा मंगाएगा, वो तो इकट्ठा तो सारे पैसे इकट्ठे करके डाल दिए, पूरा पैसा चेक काट के दे देगा उसको कि भाई चेक दे दे को, वो अपने ले लेगा। तो ये दुकानदार भी 10 रुपए इकट्ठे करके कहाँ डालते हैं? करंट अकाउंट में डालते हैं। तो रोज डालते होंगे, समझ रहे हो? अगर वो नहीं डालेंगे तो उसको ब्लैक मनी बोलते हैं। हाँ जी, बात पकड़ में। ऐसा हम कर सकते हैं, जैसे कोई दुकानदार है, वो एक महीने में जैसे उसके 10,000 आ रहे, तो 10,000 एक ही बारी में डाल हाँ, देगा। वो उसकी मर्जी, रोज बैंक जाए, उसके मैंने इकट्ठे बैंक जाए, उसकी दिक्कत। अभी मान लो उसको परचेज नहीं करनी, उसको बैंक में पैसों की जरूरत पड़ेगी नहीं, उसको परचेज परसों करनी है, आज डाल देगा कि हाँ चेक कैश हो गया मेरा, चेक डिसऑनर ना हो मेरा, तब तक अपने हाथ में रखे कैश। अब जो बंदा सैलरी पे जॉब करता है, बिजनेस नहीं करता, वो कौन सा अकाउंट खोलेगा? सेविंग। उसका करंट अकाउंट से क्या मतलब? वो तो खाली उसकी सैलरी का आएगी, सेविंग अकाउंट में आएगी, वहां से खर्चता रहे निकाल निकाल के, जो बचेगा सेविंग पड़ा रहेगा। अब फटाफट से सेविंग अकाउंट पढ़ो, करंट अकाउंट भी पढ़ो। सेविंग में इंटरेस्ट मिलता है, करंट में हम चार्जेस देते हैं, पूरा ही सब कुछ होगा इसके अंदर, हर एक पॉइंट पढ़ो। और ये आंसर पॉइंट्स में लिखने हैं, पैराग्राफ में लिखने हैं मेरे को, समझ गए हो? समझ गए हो? पर एनम मतलब पर पर ईयर। ई बैंकिंग से पहले करा दूंगा अभी मैं, बता रहा हूँ। नॉमिनल छोटा सा जरा सा इंटरेस्ट मिल जाएगा, 3.5% पर एनम आजकल चल रहा है। कहाँ चल रहा है बेटा? एफडी है वो। कौन देता है डेबिट कार्ड पे इंटरेस्ट? डेबिट कार्ड सेविंग अकाउंट का कार्ड होता है, उस पर इंटरेस्ट थोड़ी मिलता है। डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है? क्या मतलब डेबिट कार्ड का? कार्ड पे इंटरेस्ट कौन देता है बे? डेबिट कार्ड का मतलब क्या है? तेरे अकाउंट में पैसा पड़ा तो निकाल सकते हैं एटीएम है? पागल है क्या? हाँ, आर में कन्वर्ट करना है इसको, सिर्फ इसको करना है। नहीं ये मिनट है, मिनट है, नहीं मिनट में निकाल ले आंसर, मेरे को क्या दिक्कत है? अगर दोनों मिनट में है तो क्या दिक्कत है? हाँ, क्या कह रही है आर्या? अगर अब सिर्फ बैंक से ना करें, चेक से ना निकालें, पैसे करंट में ब्लैक मनी तू बार उसमें क्या देखता है? अपने आप को काटना है ये। नहीं काटता। क्या कह रही है आर्या? अगर हमने चेक से विड्रॉ, चेक से ट्रांजैक्शन नहीं करें तो ब्लैक मनी होगा। उसका बिल काटोगे ना, बिल काटोगे ना, ये तो कैश का बिल काटो, इसमें लिख दो कि पेड बाय कैश, जो बिल कटेगा ना वाउचर, उसमें लिख दो कि पेड बाय कैश, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो व्हाइट में हो गया। यार तू पागल है? तुम बाहर से आए, परफ्यूम की स्मेल आई है, ये कौन आई है? तेरी आई है। नाक वैसे परेशान हो रही है। बाहर क्यों गया था तू? अरे तुम बाहर निकालो। वो तो पागल है, शरीर हो तो उसको परफ्यूम की जरूरत क्या है? आपकी आई है। हाँ, अभी क्लास से बाहर, छुट्टी तेरी, निकल बाहर। तुम 2 आए हो, वो तो लगा के नहीं आए, और ये हरकत तू करता है, मैं हम नहीं करते। अभी क्लास से निकल, टाइम नहीं हो क्लास का, जल्दी बाहर, अभी बाहर। तेरे को वार्निंग दे चुका इस बारे में, तेरे आती स्मेल आई है। लड़कियों में नहीं लगाता है। और अभी मेरे को दिख गई ना, अभी क्लास से तलाशी होगी पूरी की पूरी। सर अभी करो। सर अभी करो। अभी पढ़ा रहा हूँ। फोन किसका आ रहा है? 2 बोतलें रखी तो थी, अब घर जाओ आधे घंटे बाद। खत्म भी हो गया, अभी तो लेके
की गर्मी है। हाँ पढ़ लिया पूरा। नॉमिनल मतलब छोटा मोटा इंटरेस्ट मिलता है। रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब कौन बताएगा? जो बार बार रीअकर होता है बार बार। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। आप हर महीने एक अमाउंट, बैग दे दे मेरे को अपना, निकालेगा नहीं वो भी लगाया तूने, सबको पता है। यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा, हमें चेक करने की जरूरत नहीं। ये हरकतें तू ही करता है, पहले भी तू करता था, अब भी तू ही करके आया। तू क्यों गया था बाहर? वो भी तो गया था, उसको बोल दो। खुशबू कौन से आ गई? पानी डाल के आलू पर पानी खुशबू वाला होता है। मैं देखो वार्निंग दे रहा हूँ कुंवर, देखो 3-4 क्लास से देख रहा हूँ मैं क्लास सस्पेंड नहीं करूंगा, ट्यूशन से निकाल दूंगा हरकतें करेगा तो। 2 महीने 3 महीने सही से चुपचाप शराफत से पढ़ रहा था ना, मैं कुछ नहीं कह रहा था। अब तो हरकत शुरू होगी दोबारा से। शराफत से बैठ जा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हरकतों पे आएगा मेरे को हरकतें आती हैं, समझ रहा है? रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होगा? सेविंग डिपॉजिट में होता है कि जब हमारे पास सेविंग्स होगी, हमारी मर्जी हम डिपॉजिट करें या ना करें। कर देंगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। हर महीने दे। अब रेकरिंग डिपॉजिट में होता है हम हर महीने रिपीटेडली एक अमाउंट देते हैं। मान लो मेरे को 5000 है तो मैं हर महीने क्या जमा कराऊंगा। लेकिन अगर मैंने 1 साल की आरडी कराई है तो मैं वो पैसे 1 साल से पहले निकाल नहीं सकता। ये निकाल। इस आरडी का मतलब यही है। इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। एफडी निकाल सकते हैं। सपोज जिसको सैलरी मिलती है तो वर्किंग में ये वो खोल सकता है सैलरी। कोई भी खोल सकते, कोई आप भी खोल सकते हो, कोई भी खोल सकते हो। अब आप बाउंड हो गए, आपको बाउंड ही तो करना है बैंक ने। इसमें आप सेविंग में कर दो। सेविंग में आप खुले हो, जब मर्जी करो जब मर्जी ना करो, तो बैंक आपको इंटरेस्ट भी कितना देगा? कम। आरडी में आपको इंटरेस्ट क्या मिलेगा? क्यों? बार बार जाएंगे। सर मेरे को बता। इंटरेस्ट तो आपको मिल रहा है। सर मेरे को पता ना, मैं बताता हूँ। अगर मुझे इम्पोर्टेंट निकालना है फिर नहीं कर सकता। तो आप आरडी उतनी कराओगे, वो अपने सेविंग में रखो पैसा एक्स्ट्रा। सर आएगा तो मान के आरडी अकाउंट अलग होगा, सेविंग अकाउंट अलग होगा। सर आरडी में हमें इंटरेस्ट ज्यादा इसमें मिलता है कि वो लोग जो हमारे पैसे होते हैं वो किसी और को ही दे देते हैं। करेक्ट। जिनको लोन चाहिए। आपकी सेविंग अकाउंट का पैसा आपको इंटरेस्ट देता है बैंक, 3% मान लो, 3.5% इंटरेस्ट देता है। वो पैसा आपने जमा कर दिया, बैंक ये मान के चलता है कि आप रोज पैसा निकालने जाओगे क्या? बैंक ये कहता है कि 100 में से 90 बंदे पैसा निकालने नहीं आते, 10 बंदे आते हैं। तो बैंक वो 90 बंदों का पैसा क्या करता है? दूसरे बंदों को लोन दे देता है। इसने जमा कराया, मैं बैंक हूं, इसने जमा कराया 1 लाख, मैंने 50,000 इसको लोन पे दे दिया। इससे इंटरेस्ट लूंगा 10%, इसको दूंगा 3%, मेरे को कितना मिला? 7%। ये बैंक की कमाई होती है। अब सेविंग अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट कम क्यों देता है? कि कभी भी बैंक को पक्का नहीं पता कब जमा कराएगा, कब निकालेगा। कभी भी निकाल सकता है। इसको मना करूंगा कि नहीं बेटा मैंने तो बलमीत को दे रखा है, जब वो देगी तब दूंगा, नहीं। और भी कस्टमर डिपॉजिट करते रहते हैं ना। तो 12th में एक चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग इकोनॉमिक्स में, ये तो बीएस थी ना, वहां आपको सिखाया जाएगा कि अगर इसने पैसा 1 लाख जमा कराया, इसके 1 लाख में 50,000 इसको जमा किया, 50 सर को दे दिया, बैंक तो खाली हो गया। फिर ये 50,000 निकालने को आ गया, मैं फिर दे दूंगा उसको। पैसा कहां से आया मेरे पास? और लोगों का। तो बैंक अपना पैसा बढ़ाता कैसे, वो सिखाया जाएगा आपको। अब बैंक को ये तो नहीं पता ना कब वो निकालेगा कब नहीं निकालेगा, तो बैंक उस पर इंटरेस्ट कितना देगा? कम। अब आरडी में बैंक को पता है लॉक इन पीरियड 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का। आपको 5 साल का कर दिया, 3 साल, 1 साल का कर दिया। 1 साल से पहले जो पैसा जमा किया आप निकाल सकते हो, तो मैं उसको हायर वाली इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में लगा दूंगा, पैसा लॉक कर दूंगा वहां पैसा। स्टॉक मार्केट, मैंने और क्या बोला? इक्विटी बोला तो सही। तो उसको मैं लोन की तरह पे नहीं दूंगा, उसको इन्वेस्ट कर दूंगा ऐसी जगह पे जहां लॉक हो जाएगा पैसा। जब जहां पैसा लॉक होता है ना, वहां से इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा मेरे को। हाँ, तो मेरा पैसा लॉक, आपको रिस्क नहीं है। अगर पैसा डूबेगा बैंक का डूबेगा। तो मैंने जब पैसा लॉक किया वहां पे, मेरे को क्या मिला? ज्यादा इंटरेस्ट। तो मैं आपको भी क्या दूंगा भाई? आप हर महीने अपना पैसा जमा, हर एक डेट फिक्स होती है, वो डेट आप आगे पीछे क्लैश नहीं कर सकते, बाउंस नहीं कर सकते। डेट फिक्स, ईयर फिक्स, टाइम फिक्स, और आप बाउंड हो गए तो आपको बाउंड होने का फायदा मिल तो रहा है। बैंक आपको डबल इंटरेस्ट 7, 7.5, 8% इंटरेस्ट चल रहा है आरडी के ऊपर इस टाइम। मैंने खुद पेटीएम के अंदर आरडी कर रखी है इस टाइम, हर महीने जमा करा तो मेरे को अच्छा इंटरेस्ट मिलता है काफी ज्यादा। अब सपोज हमने डिपॉजिट किया Jan 5 को, अब हम जाएंगे Feb 5 में। हाँ, Feb में नहीं जाएंगे, मार्च में। ऐसा नहीं होता, आपका बाउंस हो जाएगा सारा, आपकी आरडी खराब हो जाएगी, फोन आने शुरू हो जाएंगे, सारा खत्म हो जाएगा। पैसे खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, वो आपके बैंक में पड़ा है, लेकिन आरडी टूट जाएगी और आपकी। एक इंसान ऐसे मल्टीपल 5 अकाउंट्स खोल सकता है।
सेविंग के, नहीं ये सारे हाँ ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो पैसे जमा भी तो करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा तुम गोल्ड खरीद लो, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीद लो और इंटरेस्ट मिलेगा। गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है, जितना आपको बैंक में जमा करने से इंटरेस्ट मिलता है ना, गोल्ड में 10 टाइम ज्यादा मिलता है। गोल्ड खरीद के रख लिया, 5 साल 10 साल बेचो, बहुत महंगा बिकता है, वैल्यू बढ़ती है गोल्ड की। 10 साल पहले 40,000 बहुत, 60,000। हाँ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो। अब अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो क्या खोलोगे? आरडी। तो बैंक आपको टाइम बाउंड होने का क्या दे रहा है? फायदा दे रहा है, क्योंकि बैंक को भी क्या मिल रहा है? ज्यादा। अगला है एफडी, पहले पढ़ लो पूरा आरडी, फिर एफडी कराता हूं। हाँ जी करा सकते हो। पेटीएम के अंदर तो फैसिलिटी आरडी की भी है, एफडी की भी है। मैंने पेटीएम में दोनों करा रखी है, एफडी भी आरडी भी। पेटीएम में फायदा क्या है? जब मर्जी आरडी तोड़ दूंगा, निकाल दूंगा पैसे, मेरे को उस दिन तक इंटरेस्ट मिलता है। एफडी भी तोड़ दूंगा, जब मर्जी निकाल दूंगा, सेम डे तक इंटरेस्ट मिलता है। बहुत फायदा है पेटीएम में, ना बैंक जाना पड़ता ना कुछ करना पड़ता। अभी कराऊं, देखते हैं ना, भी है टाइम हमारे पास, 2 मिनट में हो जाएगा वो। एफडी, अब एफडी में क्या है? एक बहुत बड़ा अमाउंट। आरडी में क्या था? हर महीने का अमाउंट। एफडी में क्या है? एक साथ 5-5 हजार रुपए जमा नहीं करोगे, 1 लाख 2 लाख इकट्ठा कर लिया, आगे अमाउंट इकट्ठा आ गया, आप क्या कर दोगे? उसकी एफडी 5 साल के लिए कर दी, 10 साल के लिए कर दी, 20 साल के लिए कर दी। अब बैंक आपको इसमें आरडी से भी ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि आपने इकट्ठा लमसम अमाउंट दिया। आप ये 5 इकट्ठा 1 लाख रुपए इकट्ठा, आप मंथली ना देके लमसम इकट्ठा दे रहे हो। तो अब आपने 1 लाख रुपए इकट्ठा जमा कराया, जो आप पहले 5 किस्तों में कराते। बैंक में पहले महीने अगर आरडी कराई तो 5,000 आया, अब अगर एफडी कराई तो 1 लाख आया। बैंक को फायदा किसमें है? एफडी में। आपको भी फायदा किसमें है? क्योंकि आपको इकट्ठा इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगर 5 साल तक आपने एफडी करी तो आप 5 साल से पहले एफडी तोड़ नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। पर अगर आपको जरूरत पड़ गई तो आप एफडी तोड़ोगे, फिर आपको जो आपका प्रॉमिस अमाउंट था इंटरेस्ट का वो नहीं मिलेगा। अगर एफडी टाइम से पहले, मैच्योरिटी टाइम से पहले तोड़ते हो तो आपका इंटरेस्ट भी टूट जाता है, वो नुकसान हो जाता है फिर आपको। इसलिए एफडी कराओ तो उसको पहले मत तोड़ो, उसको टाइम पूरा मैच्योरिटी लेके आओ। अगर मजबूरी में तोड़नी पड़ती है, फिर बैंक भी कहता है कि यार मैंने तुम्हारे पैसे किसी शेयर्स में डिपॉजिट कर रखे हैं, पर बैंक तो आपको देगा पैसे, तो बैंक का नुकसान हो गया ना, तो बैंक आपको इंटरेस्ट भी कम देगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, पढ़ो पूरा पॉइंट। बैंक का उसमें उसको थोड़ा बहुत देंगे, पूरा ही काट देगा। नहीं, इंटरेस्ट देगा, कम देगा, जितना प्रॉमिस था उससे कम देगा। सेविंग्स ज्यादा मिलेगा, एफडी से कम मिलेगा। आरडी के लगभग मिल जाता है, आरडी से भी कम मिलता है वैसे तो। आरडी में मिलता है 5-6% मिल जाता है, 7 भी मिल जाता है कोई बैंक। एफडी में थोड़ा सा और मिलता है ज्यादा। हेलो, हाँ जी, सारे हाँ 70 क्वेश्चन है, खाली एग्जाम्पल दिए तेरे को मैंने तो। हाँ, स्क्वायर रूट बताऊं? तेरे को रूट निकालने नहीं आते? 122.05। क्या? रिफंड द मनी डिपॉजिट आफ्टर, अगर टाइम से पहले निकालते हो ना तो डिस्काउंट तो हमारे फायदे के लिए हुआ। रिफंड द मनी डिपॉजिट आफ्टर चार्जिंग, बैंक डिस्काउंट काट के देगा। डिस्काउंट क्यों होता है? वो चार्जेस नहीं होते। वो उसको चार्जेस ही बोल रहा है। डिस्काउंट तो हमारा फायदा होता है। अरे बैंक अपने फायदा को डिस्काउंट बोल रहा है। उसका फायदा, उसको भी तो लॉस हुआ है। बैंक आपको पूरे पैसे नहीं देगा ना, कुछ काट के देगा। उसने तो इन्वेस्ट किया होगा, तो टाइम से पहले निकाल रहे हो ना आप, उसका भी तो नुकसान हो रहा है उसमें। तभी तो आपके डिस्काउंट काट रहा है वो चार्जेस होता है बेटा, डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं उसको। बिल्स में कराया तो था मैंने आपको, चेक से कराया नहीं था डिस्काउंटिंग चार्जेस। मतलब जिद पे आगे आरुषि वाली बात नहीं। मैं आपका डिस्काउंट नहीं है, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस काटता है, उसको बोलते हैं कि टाइम से पहले निकालने के चार्जेस को डिस्काउंट बोलते हैं। आफ्टर लिखा तो है आफ्टर चार्जिंग सम डिस्काउंट, चार्जिंग लिखा है ना कि अलाउइंग लिखा है, सिर्फ वर्ड का मतलब है ना। अगला है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट एमओडीएस की, कौन समझाएगा मेरे को? ओपन कोई भी समझा सकता है।
डाल दो। ये सेविंग एंड फिक्स्ड अकाउंट्स का कॉम्बो है। कैसे, क्या करेगा बंदा? बंदा जो अपने पैसे इन्वेस्ट करेगा, अपने खुद के पैसे, अपने पर्सनल जो वो कर रहा है ट्रांजैक्शन, वो क्लियरली इन्वेस्ट करेगा अब इस वाले अकाउंट में। मतलब कम कम कर सकता है, ज्यादा नहीं। विड्रॉ कर सकता है। पढ़ के बताओ ना, विड्रॉ करने के पढ़ के बताओ, सब गलत बोल रही है। सेविंग्स अकाउंट में एक स्पेसिफिक हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट हुआ वो तो। एफडी में ओ ये वो अकाउंट है पढ़ के नहीं बोलना लेकिन। जो सेविंग्स अकाउंट की तरह होता है, लेकिन अगर उस लिमिट से क्रॉस कर गया जितना हमने मतलब डालना था, तो वो एफडी में चला जाता, सेव हो जाता है हमारा। मान लो मैंने एमओडीएस खोला, एमओडी अकाउंट खोला, एमओडीएस मैंने बैंक को बोल दिया कि बैंक आपको लिमिट पूछेगा। आपने बोला कि मेरी लिमिट 1 लाख है। कितनी है? 1 लाख। आपके अकाउंट में जब तक 1 लाख रुपए जमा नहीं होगा, कोई वो सेविंग अकाउंट है। जैसे 1 लाख से ऊपर गया वो fix। तो जितना अमाउंट ऊपर गया वो एफडी हो जाएगी आपकी। 1,10,000 हुआ, वो 10,000 कहाँ चला जाएगा? एफडी में। अपन क्लियरली निकाल सकते हैं। नहीं, उसकी एफडी होगी। फिर दोबारा 1 लाख से ऊपर हुआ, फिर क्या हो जाएगा? वो जितनी बार वो 1 लाख क्रॉस करेगा उसकी क्या हो जाएगी करेगी? एफडी। वो एफडी गई है हमारे। बेटा आपके सेविंग अकाउंट में एक लिमिट तय की जाएगी। जब आपका अकाउंट का बैलेंस उस लिमिट से ऊपर जाएगा, जितना अमाउंट ऊपर जाएगा उसकी एफडी कर देगा बैंक अपने आप, ऑटोमेटिकली एफडी होती रहेगी। अब 1 लाख की लिमिट मानी, 1,50,000 हो गया, तो 50,000 की क्या हो जाएगी? तो सेविंग में 1 लाख रहेगा, लेकिन एफडी कितने की? 50। ऐसे जितनी बार होगा, ये पेटीएम के अंदर भी ऑप्शन है। जैसे लिमिट आपकी ऊपर होगी वो कहेगा आप हम उसको एफडी कर दिया करेंगे। मैंने डाला कि मेरा 10,000 से ऊपर होगा, एफडी कर दो उसकी, तो हमें फायदा है ना। अब इसमें एक और चीज लिखी है, मान लो अब आपके अकाउंट में पड़ा है 1 लाख और एफडी में पड़ा है 2.5 लाख, ठीक है। एक आपने किसी को चेक दिया 1,20,000 का, वो कैश होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि अमाउंट कितना है? 1 लाख। तो बैंक बोलेगा, बैंक उसका बाउंस नहीं करेगा। बैंक 1 लाख तो सेविंग अकाउंट जीरो कर देगा, 20,000 एफडी से खुद निकाल लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपके फायदा के नुकसान, क्योंकि 1 लाख में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3% वाला और बाकी के मिलेगा आपको एफडी वाला। तो जब मर्जी एफडी हो गई, जब मर्जी एफडी कम होगी, फायदा है कि नहीं? ये अब दोबारा पढ़ो ढंग से। तो अगर जो हमने एफडी में डिपॉजिट किया है, हम नहीं करते, ऑटोमेटिकली वर्ड है इसके अंदर। ऐसा किया है, तो वो हम वापस क्लियरली निकाल दें जब मर्जी चाहे। वो तो आपका अकाउंट है, जब मर्जी निकाल लो। अगर आपको 1 लाख से ज्यादा निकालना है, एफडी टूट जाएगी आपकी अपने आप। बट इसमें लॉस क्या लॉस होगा? जब तक एफडी में पड़ा है उतना इंटरेस्ट मिल गया आपको उस दिन का। इसका इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है ना नॉर्मल एफडी से, इसका इंटरेस्ट रेट नॉर्मल एफडी से थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो तो लॉक होगी, ये लॉक नहीं होती, ये ऊपर नीचे होती रहती है। जरूरी होता है कि जो हमने एफडी कराई है वो ईयरली कराई है। लिखा तो है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। Yearly जरूरी होता है। हाँ हाँ, जैसे हमारे 2 लाख की सेविंग अकाउंट में और हमारी कोई एफडी नहीं, हाँ तो कोई बात तो नहीं, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। खाली वो एफडी वाला नहीं मिलेगा ना फिर। अगर एक बार एफडी हुई तो बेटा अगर जितने अमाउंट पे एफडी है उस पे, उस अमाउंट पे एफडी का इंटरेस्ट मिलता है, जितने अमाउंट पे सेविंग अकाउंट है उस पे सेविंग, दोनों इंटरेस्ट मिलेंगे। कॉम्बो है ना, इसमें आप दोनों इंटरेस्ट लोगे, सेविंग वाला इंटरेस्ट भी लोगे, एफडी वाला इंटरेस्ट भी लोगे, समझ लो। और ये नॉर्मल एफडी से थोड़ा कम होता है, क्योंकि नॉर्मल एफडी लॉक कर दी जाती है 5 साल 6 साल की। ये लॉक नहीं, कभी बढ़ जाए कभी कम हो जाएगा, बैंक थोड़ा कम इंटरेस्ट देता है, पर बैंक को भी फायदा ही है और आपको भी फायदा ही है। अब आता है बैंकिंग सर्विसेज। बैंक आपको क्या क्या सर्विस देता है? वैसे बहुत सारी देता है, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 10-15, वो 12th से पढ़ाएंगे आपको। पहली सर्विस क्या है? बैंक ड्राफ्ट। क्या होता है ड्राफ्ट? पढ़ो, पढ़ के। एक इंस्ट्रूमेंट है, कार्ड पे पैसे निकाल देंगे। एक तरह का चेक होता है। मैं अपने बैंक में गया, मनप्रीत के नाम का ड्राफ्ट बनवाया, मेरे अकाउंट से पैसे उस ड्राफ्ट में चले गए। वो ड्राफ्ट किसको दिया मैंने? मनप्रीत को। ये अपने बैंक में वो ड्राफ्ट डाल देगा। वो जो पैसे ड्राफ्ट अकाउंट में पड़े थे वो कहाँ चले जाएंगे? अब इसके अकाउंट में। जैसे चेक से पैसा मेरे, जैसे चेक से इसमें ट्रांसफर होगा ना, वैसे ड्राफ्ट से ट्रांसफर होगा। एक चेक से क्या होता है? बस वही है, सेम। पर चेक आप खुद घर बैठे बैठे साइन करके दे दोगे इसको। ड्राफ्ट बैंक में जाके बनवाना पड़ता है इसके नाम का। आरटीजीएस नहीं होता, ड्राफ्ट अलग होता है। ड्राफ्ट के बैंक चार्जेस भी काटता है। आप बैंक में पैसे जमा कर दोगे या आप बैंक को बोलोगे कि मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लो, बैंक कुछ भी कर देगा। तो कैश ले लेगा आपसे या आपके अकाउंट से निकाल लेगा, फिर आपको थोड़ी देर में बुलाएगा, 1-2 घंटे में दोबारा आओ, आपको एक ड्राफ्ट बना के देगा, प्रिंटेड, उस पर इसका नाम होगा, प्रॉपर प्रिंट होता है सब कुछ उस पर, वो आप इसको दोगे। अगर वो गुम भी गया तो अब ड्राफ्ट में पंगा क्या है कि ड्राफ्ट कहीं भी कैश करा सकते हो, आप किसी भी बैंक में कर सकते हो, कोई भी उठा के ले जाए। ड्राफ्ट का बड़ा पंगा होता है। नाम भी पूछेंगे, नाम
वो आजकल बड़ा इलीगल काम होता है ड्राफ्ट के लिए, बिना नाम, कोई भी नाम वाला ड्राफ्ट कहीं भी कैश हो जाता है आजकल। सिस्टम हैक, लूप होल हैक। पढ़ो इसको, पढ़ो फिलहाल। अब बैंक इसमें कोई चार्जेस काटता है? 100% काटता है। अगर आपने 10,000 का ड्राफ्ट बनाना है तो बैंक आपसे 10,300 रुपये लेगा। 10,000 का ड्राफ्ट बना देगा, 300 बैंक के हो गए। जब भी आपको एक पेन स्लिप मिलती है ड्राफ्ट के लिए, ऑब्वियसली ड्राफ्ट बना रहा है, सब कुछ का सर्विस दे रहा है आपको, ऑब्वियसली बैंक हर चीज के पैसे काटता है। तो परसेंटेज नहीं होती, अमाउंट होता है। आप बैंक में जाओगे, एक पेन स्लिप मांगूंगा ड्राफ्ट के, ड्राफ्ट की स्लिप अलग होती है, उसको भर दोगे, नाम किसके नाम का बनाना है और किस अकाउंट से पैसा काटना है, आप कैश दे रहे हो, कैसे कैश दे रहे हो, कैश की डिनोमिनेशन की 500 के कितने नोट है, 1000 के कितने नोट है, वगैरह वगैरह। फिर आप साइन कर दोगे, बैंक से पूछोगे कि आप चार्जेस कितने हैं, बैंक बोलेगा 10,000 के ऊपर 300 है, तो आप 10,000 पे अलग लिखोगे, 300 अलग लिखोगे और टोटल करोगे 10,300। आप पे करोगे 10,300, साथ में स्लिप 10,300 की। ड्राफ्ट कितने का मिलेगा? सिर्फ 10,000 का। बैंक के चार्जेस कटते हैं। अगला क्या है? ये आपको पता है, अकाउंट से बताया था, जितनी लिमिट है उससे फालतू पैसा। आपके पास बैंक में 1 लाख पड़ा है, आपने 1.5 लाख निकाल लिया, तो 50,000 क्या हो गया माइनस में, और बैंक उस पर क्या लेगा आपसे? अब बैंक लेगा इंटरेस्ट, ये लोन है। जितने दिन, मान लो 50,000 नेगेटिव चला गया बैलेंस, 1 लाख लिमिट थी, आपने कितने निकाल लिए? 1.5 लाख। आपको अर्जेंट के काम आया, 1.5 लाख निकाल लिए। 1 लाख तुम्हारे खुद के थे, माइनस कितना जाएगा? 50,000। 50,000 में बैंक क्या काटेगा? इंटरेस्ट। तुम्हें थोड़े दिन बाद 10,000 रुपये आ गए, अब तुम कितने पे कर दोगे बैंक को? 10,000। अब कितने रह गए? 40। जितने दिन 40,000 पड़ा रहेगा, बैंक उतने दिन पर डे के हिसाब से 40,000 में इंटरेस्ट काटेगा। जैसे जमा करते रहोगे, इंटरेस्ट कम होता रहेगा। जब पूरे 50 जमा करो, लोन खत्म। तो ये बैंक सिर्फ देता है बिजनेसमैन को, एक तो सैलरी वाले को कोई लिंक नहीं होता इससे, क्योंकि बिजनेसमैन को कभी गुड्स खरीदने पड़ते हैं जल्दीबाजी में, दिवाली पे ज्यादा स्टॉक डालना पड़ता है, या अर्जेंट को सस्ता माल मिलता है, उसके पैसे कम होते हैं, बैंक से ज्यादा निकाल लेता है, फिर उसको बेच के क्या कर देता है? बैंक में पैसे जमा करा देता है। सुन भी रही है कि ध्यान कहीं और है? अर्जेंट बेस पे मेरे को गुड्स सस्ते मिल रहे हैं पर पैसे कम है, मैं बैंक से ओवरड्राफ्ट कर दूंगा, पैसे निकाल लूंगा, एक्स्ट्रा गुड्स खरीद लूंगा, फटाफट गुड बेचना शुरू करूंगा, बेच के क्या मिलेगा? पैसा बैंक में जमा करा दूंगा, मेरा लोन खत्म। मैंने लोन दिया बैंक को 2%, 3%, मेरे को आगे से प्रॉफिट कितना मिला? 10%। मैंने तब भी कमा लिए पैसे। प्रॉफिट तो कमाऊंगा ना, बैंक को लोन का इंटरेस्ट दे दिया, आगे से प्रॉफिट कमा। लॉस क्यों? फायदा। बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाले, बैंक को इंटरेस्ट दूं, बैंक से पैसा लिया, बैंक से लोन लिया, एक तरह इंटरेस्ट दूंगा 2% के हिसाब से, प्रॉफिट भी तो कमाऊंगा। अब मैंने 50,000 रुपए, तो पैसे कहां से आए थे उसके लिए? पहले खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? तो अगर बैंक से पैसे ना आते, खरीदते तो बेचते, तो फिर अर्जेंट बेस से पैसे निकाले, सेल करी, पैसे आ गए, बैंक का लोन चुका दिया, पैसे कमाए ज्यादा, इंटरेस्ट जरा सा दिया, फायदा ही फायदा है। पैसे कमाए 10,000, इंटरेस्ट दिया 2,000, 8,000 बच गए फिर भी। और अगर पैसे अपने पास ना होते तो पैसे कमाते 8,000 भी नहीं ना। तीसरा क्या है? ये समझाएगा कुंवर। फोन आ रहा है पापा का, बात कर। क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म लोन होता है, लोन हमें लोन चाहिए तो हमारी स्पेसिफिक ब्रैकेट में लिखो क्रेडिट कार्ड। आपके क्रेडिट कार्ड नहीं होते? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फर्क क्या होता है? क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट होती है, आप उस लिमिट तक शॉपिंग कर सकते हो या कैश बोरो कर सकते हो। हाँ, उधार होता है, विद इन 45 डेज वो पैसे वापस करने होते हैं बैंक को, और अगर नहीं करोगे तो उसमें इंटरेस्ट काटेगा बैंक। एक तरह का लोन हो गया, ठीक है। और डेबिट कार्ड क्या होता है? आपके अकाउंट में इतना पैसा पड़ा, वो एटीएम से निकाल सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। खुद के पैसे कार्ड से शॉपिंग करना है, निकालना डेबिट कार्ड, लेकिन खुद के पैसे नहीं है, बैंक से लोन लेना है, तो क्रेडिट कार्ड बन गया आपका। क्रेडिट कार्ड से कहीं भी शॉपिंग कर लो, आपके गुड्स शॉपिंग के सामान तो आ गया, पर आपके पैसे लगे, फिर 45 डेज का टाइम मिलता है, पैसे रीपे कर दो बैंक को। इसका सामान बहुत स्लो है बेटा। आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल गया, आपके पास पैसे नहीं है, आप शॉपिंग कर सकते हो, फिर भी 45 डेज का टाइम मिलता है वो रीपे करने का, एक तरह का लोन, इंटरेस्ट फ्री होता है 45 डेज। डेबिट कार्ड आपके अकाउंट में जो पैसे पड़े उससे शॉपिंग करो, दोनों में फर्क है। क्रेडिट कार्ड अगर 45 डेज के अंदर शॉपिंग रीपे कर देते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, 45 डेज को रिलेट करते हो तो फिर इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। तो ये कैश क्रेडिट, और इसमें कैश भी निकाल सकते हो एटीएम से क्रेडिट कार्ड पे, वो फिर पर डे का इंटरेस्ट काटता है बैंक कैश पे, शॉपिंग पे नहीं काटता लेकिन कैश पे काटता है। इसको क्या बोलते हैं? कैश
अब पढ़ो, दोबारा से छुट्टी करते हैं फिर। ई बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, पोस्टल सर्विस अगली बार। वेट, उसके बाद है इंश्योरेंस। इसमें सिर्फ 2 ही तो थे, बैंकिंग और इंश्योरेंस ही तो है। अगली बार बैंकिंग खत्म हो जाएगा, उसके लिए इंश्योरेंस आधा हो जाएगा। हाँ बोलो क्या? सैंक्शन, लोन सैंक्शन करना होता है ना, कितने लिमिट सैंक्शन है कि अगर 1,25,000 की लिमिट है तो आप कितने की शॉपिंग कर सकते हो? 1,25,000। सैंक्शन अमाउंट ये उससे ऊपर नहीं कर सकते आप, उससे कम की कर सकते हो। फिक्स्ड अमाउंट है। किसका? बीएसटी का? नहीं, बहुत इजी है, पक्की बात है, 100%। सर इधर लिखा है क्रेडिट की लिमिट होती है, अगर आप बोल रहे हो। मैंने कब बोला लिमिट नहीं होती? अभी तो बोले 1,25,000 की लिमिट है, उस तक जो मर्जी निकाल लो। अभी इसको एग्जांपल दिया, सैंक्शन जब पूछ रहा था 1 सेकंड पहले, अभी मैं यही बोल के बैठा हूं, एक लिमिट होती है, उस तक जितना मर्जी निकाल लो। डेबिट में तो अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है वो है, इसमें लिमिट है। अच्छा, लोन की लिमिट है कि कितने का क्रेडिट कार्ड है, गोल्ड क्रेडिट कार्ड है, प्लेटिनम है, क्या है क्या नहीं, उसकी लिमिट होती है। नया नया कस्टमर है, उसको बैंक में इन्वेस्ट किया है और उसको बैंक में इन्वेस्ट किया मतलब जो भी किया है, मतलब उसके पैसे पड़े हैं बैंक में। अब उसको वो पता नहीं चलेगा बैंक को किसी क्रेडिट कार्ड। बेटा आपको बैंक क्रेडिट कार्ड एकदम से नहीं देता। जब आप पुराने कस्टमर बनते हो और बहुत ट्रांजैक्शन करते हो, पैसा आ रहा है जा रहा है आ रहा है, फिर आपको बैंक ऑफर करता है क्रेडिट कार्ड। वो देखता है कि पैसा जमा करता है निकालता है, जमा करता है निकालता है, तो इसके ट्रांजैक्शन अच्छी होती है। बैंक सोचता है कि यार ये बंदा बढ़िया है, इसके अकाउंट में हर वक्त 1-2 लाख पड़ा होता है, बैंक उसको क्रेडिट कार्ड दे देता है। ये अनसिक्योर्ड होता है, इसके बदले कोई सिक्योरिटी बैंक नहीं मांगता, तो आप फ्रॉड कर सकते हो। इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड इजीली नहीं मिलता बैंक से, आपको बनवाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। आप जाके बोले मैं क्रेडिट कार्ड बनवाना है, ऐसा नहीं होता बेटा, वो क्या है, फ्रॉड होते हैं सारे बेटा। हाँ जी, नहीं बनता, वो लोन लेने के लिए कॉल करते हैं, क्रेडिट कार्ड की कॉल नहीं करते। वो कॉल करते हैं, बनता नहीं है। क्रेडिट कार्ड बनाने की सबसे इजी ट्रिक है, सबसे पहले प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोलो, उस अकाउंट में 3 से 6 मिनट ट्रांजैक्शंस करो, पैसा आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, आपको खुद ही बैंक से फोन आएगा फिर कि आपका क्रेडिट कार्ड बनवा दे, फिर आप बोलोगे यस, फिर बनता है। मैंने भी ऐसे बनवाया है, ऐसे नहीं बनता डायरेक्टली। बेटा दोनों ही अच्छे होते हैं, यूज दोनों का ही होता है। अब मेरे को कोई गाड़ी खरीदनी, कुछ में पैसे कम पड़ रहे हैं, मैं क्रेडिट कार्ड से लूंगा और मैं उसकी किस्तें करा दूंगा बाद में। डेबिट कार्ड से कैसे किस्तें कराओगे? हाँ तो क्रेडिट कार्ड से किस्तें हो जाती है अपने। वीडियो बंद कर।